नमस्कार, मैं संतोष कुमार आपके YouTube चैनल टॉप रिवीजन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम रिवीजन करेंगे भारत का सड़क परिवहन। क्या करेंगे? सड़क परिवहन। सड़क परिवहन, जो कि हम इसमें सीखेंगे कि कौन सा राजमार्ग कहां तक जाता है और ग्रांड ट्रक रोड कौन कौन से राजमार्ग को मिलाकर बना है, और ये सीखेंगे कि कौन से राज्य में सड़क की घनत्व ज़्यादा है, कहाँ कम है, कहाँ पक्की सड़क की संख्या ज़्यादा है। इस सब का सब डिटेल इस वीडियो में हम कर लेंगे। तो हम आपको लाइन टू लाइन पढ़ाने के लिए मैं अपने PDF पे लेकर चलता हूँ और A to Z आपको उस पर डिटेल समझाने का प्रयास करता हूँ। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखकर डिटेल रिवीजन कीजिए, और वो भी फास्ट रिवीजन कीजिए। तो चलते हैं उस PDF पे। तो स्टार्ट करते हैं। सड़क परिवहन। भारत विश्व की सबसे बड़ी सड़क प्रणाली वाले देशों में से एक है। क्या है? भारत जो है विश्व की सबसे बड़ी सड़क प्रणाली वाले देशों में से एक है। देश में कुल यातायात का 40% भाग राष्ट्रीय राजमार्ग संपन्न करता है। देश का जितना भी यातायात होता है उसका राष्ट्रीय राजमार्ग जो संपन्न करता है वह 40% संपन्न करता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 44 NH 44 है। यह उत्तर में श्रीनगर से आरंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी में समाप्त होता है। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन हो गया? 44, और यह जो है उत्तर में श्रीनगर से आरंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी में समाप्त होता है। और यह राष्ट्रीय राजमार्ग जम्मू कश्मीर कहाँ से गुजरता है? तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन सभी राज्यों से NH 44 गुजरता है। इसीलिए ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 3475 किलोमीटर है। कितनी है? 3475 किलोमीटर है। और इसके आगे चलेंगे तो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को अगर सम्मिलित रूप से देखा जाए तो उसी को हम ग्रैंड ट्रक रोड कहा जाता है। तो ग्रैंड ट्रक रोड जो मिलकर बना है वह राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को मिलकर बना है। तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो 47A अर्थात 47A। तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47A है, जो मात्र 6 किलोमीटर लंबा है। मात्र 6 किलोमीटर लंबा है। राष्ट्रीय राजमार्ग का नियंत्रण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग का अगर नियंत्रण की बात किया जाए कि ये सब का पूरा नियंत्रण कौन करता है, तो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग करता है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग करता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। चतुर्भुज का मतलब ही हो जाता है कि ये 4 भुजा होगा, अर्थात इसके जो अंतर्गत 4 हमारे महानगर जो आते हैं वो कौन कौन है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत भारत के 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ना है। उसी को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के नाम से जाना जाता है। तो अब चलते हैं। भारत में सड़कों का सबसे अधिक घनत्व कहाँ है? तो गोवा में। भारत में सड़कों का सबसे अधिक घनत्व कहाँ है? गोवा में। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? बिहार में। उसी प्रकार से अगर बोला जाए कि भारत में सड़कों का सबसे अधिक घनत्व कहाँ है, तो गोवा में। और भारत में सड़कों का सबसे कम घनत्व कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। भारत में सड़कों का सबसे कम घनत्व कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। भारत में सड़कों की सबसे अधिक लंबाई
सबसे अधिक लंबाई कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। भारत में सबसे कम सड़कों की लंबाई ओडिशा में है। भारत में सबसे कम सड़कों की लंबाई कहाँ है? तो ओडिशा में है। फिर से हम चलते हैं। भारत में सड़कों की सबसे अधिक घनत्व कहाँ मिलेगा? तो गोवा। भारत में सड़कों का सबसे कम घनत्व कहाँ? तो जम्मू कश्मीर। भारत में सड़कों की सबसे अधिक लंबाई कहाँ? महाराष्ट्र। और भारत में सबसे कम सड़कों की लंबाई ओडिशा। उसके बाद हम सीखेंगे कि कौन सा राजमार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है, जो कि हम ट्रिक के माध्यम में सीखेंगे। तो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो दिल्ली से पाक सीमा। कहाँ जाता है? दिल्ली से पाक सीमा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 कहाँ जाता है? तो दिल्ली से कोलकाता। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 कहाँ जाता है? तो आगरा से मुंबई। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 कहाँ जाता है? मुंबई से चेन्नई। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 कहाँ जाता है? कोलकाता से चेन्नई। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 कहाँ जाता है? तो कोलकाता से मुंबई। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कहाँ जाता है? वाराणसी से कन्याकुमारी। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 दिल्ली से जयपुर। दिल्ली, जयपुर और मुंबई। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 दिल्ली, जयपुर, मुंबई। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 की बात किया जाए, पानवेल इता पल्ली। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 तो दिल्ली से लखनऊ। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 दिल्ली से लखनऊ। दिल्ली से लखनऊ। तो आप समझते हैं ट्रिक के माध्यम से कि राजमार्ग संख्या को कैसे याद रखा जाता है। तो दीपा, दीको, आमू, मोचे, कोचे, कोमो, बाक, दीजम। NH1, NH2, NH3, NH4, NH5, NH6, NH7 और NH8, जो कि आप PDF में देख चुके हैं। तो आपको इसमें क्या बोले? NH1 में दिल्ली से पाक सीमा, दिल्ली से पाक सीमा। NH2 दिल्ली से कोलकाता। NH3 आगरा से मुंबई। NH4 मुंबई से चेन्नई। और NH5 कोलकाता से चेन्नई। NH6 कोलकाता से मुंबई। और NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी। और NH8 जो कि दिल्ली, जयपुर और मुंबई। दिल्ली, जयपुर, मुंबई। इस प्रकार से आप NH8 तक आप याद कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप क्या क्या सीख लिए कि सबसे ज्यादा घनत्व किस राज्य में सड़क का है, कहाँ कम है और कहाँ की लंबाई ज्यादा है, सड़क की लंबाई सबसे ज्यादा कहाँ है और कहाँ कम है। तो आप इस वीडियो में सीख चुके हैं। इस प्रकार की आपको हमेशा वीडियो मिलते रहता है, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अब अगर इस चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।